तो हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा था कि आपका एनवायरनमेंट, आपकी पास्ट की मेमोरीज, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं तो ये आपका एनवायरनमेंट, आपकी पास्ट की मेमोरीज, आपके बिलीफ सिस्टम, कहीं ना कहीं अगर आप बहुत अकेले रहते हैं, समाज से दूरी बनाए रखते हैं, एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, लाइफ पर्पस नहीं जीते हैं, आप ज्यादा सोचेंगे। मैं फिर से दोहरा दूं, ओवर थिंकिंग उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो कुछ ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है, नेगेटिविटी ज्यादा है। देखा गया है जो पास्ट की मेमोरीज बहुत ज्यादा इंसान को परेशान करती है, उस पर थोड़ा विचार करिए आप लोग। एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सभी से, मनी के ऊपर मेरा एक डिटेल वर्कशॉप आ रहा है, बिकॉज बहुत हाई डिमांड है मनी के ऊपर। क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम लिया था 2 घंटे का, बहुत लाइक किया गया उसको, बहुत लोगों ने देखा उसको, तो लोग मुझसे एक डिटेल वर्कशॉप चाह रहे थे। तो मैं 8 घंटे की वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ, 8 आवर्स की वर्कशॉप, इस कमिंग संडे को। सुबह 9 बजे बोलना चालू करूंगा, शाम के 5 बजे तक हम लोग उस पर बात करेंगे। जो वर्ल्ड क्लास किताबें हैं मनी के ऊपर, पैसों के ऊपर, और कुछ वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने लिए हैं मनी के ऊपर। जो इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं जो मनी पर बहुत डिटेल बातें करते हैं, हम लोग उसका हिंदी वर्जन आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं दोस्त। 8 घंटे की वर्कशॉप होगी। इसका जो प्रोसेस रहेगा वो 8 मॉड्यूल्स का रहेगा, यानी 8 टॉपिक्स को हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। और मेजरली जो आपका मनी का बिलीफ सिस्टम है उसको क्लीन करने के लिए हम इस प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल इसके चार्जेस हैं। हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। 4,999 रुपये हमने रखा है इसके पूरे दिन की वर्कशॉप का। और इसमें पूरा मनी के ऊपर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। साथ में मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है पर्पसफुल प्रोडक्टिविटी का, वो भी इसके साथ आपको फ्री मिलेगा, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके बारे में और जानकारी ले लीजिएगा हमारी टीम से। नंबर्स अभी आप लोगों के फ्लोट हो जाएंगे यहाँ पर, तो इन नंबर्स पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आने वाले संडे को 9 से 5 8 मॉड्यूल्स लेके आ रहे हैं हम, 8 घंटे के अंदर। हर मॉड्यूल 45 मिनट्स का होगा, जिसमें मॉड्यूल्स पे पढ़ाई होगी और उस पर क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी दी जाएगी। फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, फिर एक और घंटा पढ़ाया जाएगा। ऐसे करके 8 सेशंस होंगे इसके। बहुत डिटेल प्रोग्राम है मनी के ऊपर, है ना। आप इस पे जरूर रजिस्टर कराएं। और जो कॉम्बो में करवाएंगे, जैसे 2 लोग साथ मिलके या 3 लोग साथ मिलके, उन लोगों को हम लोग स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे। और इस प्रोग्राम में जो जो 10 लोग पहले रजिस्टर करवा रहे हैं उन्हीं को ये पर्पसफुल प्रोडक्टिविटी का कोर्स, जिसका वर्थ 30,000 से ज्यादा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ एड ऑन दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको कह रहा था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ओवर थिंकिंग पैदा करते हैं किसी भी इंसान के अंदर। वो आपका एनवायरनमेंट को थोड़ा चेक करो यार, पास्ट मेमोरीज को। आपका जो बिलीफ सिस्टम बन गया है, जैसे कई बार अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए आपने देखा होगा कि लोगों का बिलीफ सिस्टम एक पर्टिकुलर लेवल पे बन जाता है। हम अकेले रहते हैं। अकेले जो रहता है ना इंसान, आप समझिएगा, जैसे मैं भी अकेला बहुत ज्यादा समय बिताता हूँ, तो लोगों के साथ ज्यादा डीलिंग नहीं होती ना। तो लोगों के साथ जब डीलिंग होती है और लोग कुछ कह देते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो वो दिमाग में चलती रहती है बात। क्योंकि अकेला रहने वाला इंसान, थोड़ा समाज से दूरी बनाने वाला इंसान, समाज के साथ मिलके जब रहता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। पर ये मेजर रीजंस हैं जिसपे हमारे को थोड़ा सोचना चाहिए। आप देखिए कि मैंने जैसे कहा कि साइंस क्या है, बड़ा क्लियरली मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की। किन किन बातों को लेकर परेशान रहते हैं आप। कोई चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके बारे में कितना सोचते हैं। कंट्रोल में नहीं है यार, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, पर तब भी हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं। लिखो ना ऐसी कोई चीज हो तो, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं ला पाएंगे, और सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे और फिर चलता रहेगा हमारे दिमाग के अंदर वो सारी चीजें। आपने कोई भी गलती की है लाइफ के अंदर, आप बार बार उस गलती को याद करते रहते हो, उसको याद करवाते रहते हो, अपने दिमाग के अंदर दोहराते रहते हो। कोई भी जो बैड एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी में घटा है, हर बात में आप एक्सक्यूज देते हो, उसको स्वीकार नहीं करते कि वो बैड एक्सपीरियंस हुआ है।
क्योंकि जो इंसान स्वीकार कर लेता है वो रेजिस्टेंस से दूर चला जाता है, पर ज्यादातर लोग क्या है, स्वीकार स्वीकार करते कहाँ है किसी भी चीज को। तो मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, कोई पर्टिकुलर बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे कि मैंने एक लेडी देखी कि उनका एक बेटा है और वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस है। वो पूरे दिन ही अपने बेटे के बारे में सोचती रहती है। बेटे को कुछ भी जैसे छोटी सी कोई उसने गलती कर दी तो उसका तूल बना लेती हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी में आ जाती हैं। ना केवल बच्चे को मारती भी हैं, उसकी चिंता भी करती हैं, फिर काउंसलर के पास आती हैं, फिर बोलती हैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम कहते हैं यार ग्रोइंग एज है उसकी, एक्सप्रेशन ईयर्स हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर वो मानती नहीं है कोई बात नहीं, वो सोचती रहती है। तो अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, किसी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो, बहुत ज्यादा अटैच हो गए हो, दिक्कत आ सकती है। और मैंने दूसरी बात बताई, कोई भी चीज जो आपके कंट्रोल के बाहर है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि कोई भी मिस्टेक्स आपने करी है पास्ट में, हाँ, जो आप मानते हो कांड किया था आपने। और मैं कई बार लोगों को कहता हूँ यार कांड वांड कुछ नहीं होता। अ, आप जिसको कांड कह रहे हो ना, आपको पता नहीं है इस दुनिया में उससे भी बड़े बड़े महाकांड हो चुके हैं और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो हम लोग जबरदस्ती में चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो आप कहीं किसी बात से चिपके हुए हो, कोई मिस्टेक्स कर दी हो तो माफ करो यार। और जो इंसान स्वीकार कर लेता है, अपने आप को माफ कर देता है, वो आगे बढ़ जाता है ना उस चीज से, बहुत फायदा होता है। ठीक है ना। बैड एक्सपीरियंसेस, मैंने आपको कहा कोई भी बैड एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में घटा है, उसको स्वीकार करिए, हो गया वो, एक्सक्यूजेस मत दीजिए किसी को। बार बार रिवेंज की भावना होती है लोगों के अंदर, हम लोग देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा रिवेंजफुल हो जाते हैं वो चीजों को लेकर, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। आप बातचीत के अंदर बट का प्रयोग करते हैं क्या? जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और बातचीत करते, मैं कर तो लूंगी आदि, पर अ, तो जो जो इस तरीके से बात करेगा, अम, वो अच्छा तो था लेकिन, यानी वो कंफ्यूज स्टेट में ज्यादा है। और उसका रिपीटिशन बार बार हमारे को दिखाता है कि यार इस इंसान के अंदर थोड़ा डाउट रहता है हर चीज को लेकर। और अभी जो बात भी हो रही थी कि रोटी ले रहा है, लेगा नहीं लेगा, वो डाउटफुल इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहता है। कोई पर्टिकुलर इमोशन है जिससे आप बहुत ज्यादा चिपके हुए रहते हैं? जैसे मैंने लड़कों को देखा है कि वो कुछ लड़के क्यों, बहुत सारे लड़के ओवर सेक्सुअल होते हैं, तो वो सेक्सुअलिटी को हैंडल नहीं कर पाते और सेक्स का एडिक्शन हो जाता है उनके दिमाग में। और सेक्स के बारे में लगातार सोचते रहना, जिस वक्त सोचना है वो ठीक है, पर जिस वक्त सोचना नहीं है तो भी सोच रहे हैं, पूरे दिन सोच रहे हैं। लड़कियों से मैंने क्योंकि काउंसलिंग करता हूं तो मैंने देखा है कि जेलस हैंडल नहीं होती लड़कियों से। एनवी की जो भावना होती है, जलन, अ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई जर्नलाइज बात है, पर अगर कोई पर्टिकुलर इमोशन आपसे हैंडल नहीं होता, जैसे गुस्सा, जेलस, एनवी, सेक्सुअलिटी, तो वो उस इमोशन से चिपक जाएगा इंसान और उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचेगा। और मैंने कहा ना, पास्ट फ्यूचर में गोते लगाना, कूदते रहना। तो इसलिए आप, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी जिसके दिमाग में रहता है, ये इंसान बहुत ज्यादा सोचता है। और उसका पैटर्न बन जाता है। जो सोसाइटी के संस्कारी लोग होते हैं ना, ये बड़े विचारों के साथ बहुत ही अन्याय होता है, क्योंकि अपने संस्कार लेके चलते हैं। और संस्कारों का क्या है भाई, अ, संस्कार तो थोड़ा भी ऊंच नीच हुई तो आप गिल्ट फैक्टर में आ जाओगे, फिर आप ये सोचोगे वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो उस पर थोड़ा सोचिए। तो थिंक अबाउट इट। ये सारी मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो आपके दिमाग में चलना चाहिए, और देन यू नीड टू फिगर आउट कि किसी बात, मैंने कहा था ना बाल की खाल निकालना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाना उस बात पे, और बहुत सारे सवाल पूछना, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब हुआ,
जैसे बच्चे सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग में होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं हर चीज के बारे में, ठीक है, वो इंक्वायरी करते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं। बड़े भी अगर बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। सो दैट वी नीड टू फिगर आउट। सो थिंक अबाउट इट, आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो हम इससे बाहर कैसे निकलें? मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं। तो मैंने कहा है कि आपको ये बहुत जरूरी है कि माइंड को आप जिस भी चीज से फीड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना, नोटिस करेंगे, फिल्टर करेंगे, उसको जाने देंगे तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो फिर वो भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा और हम उसके एक विशियस सर्कल में अटक जाते हैं। ऐसा देखा गया है ज्यादातर लोगों के साथ। तो मैंने देखा है कि जो लोग अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, वो कंपैरेटिवली इतना नहीं ओवर थिंकिंग में रहते हैं। जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो इससे हमको निकलना चाहिए। बार बार हमारे को सोचना चाहिए कि कहीं हम ऐसे किसी चीज में तो नहीं फंसे हुए अपनी जिंदगी में। और जितना आपके अंदर एक परफेक्शनिस्ट बनने की एक चाह होती है, तो परफेक्शनिस्ट के साथ क्या होता है, वो संतुष्ट नहीं होता किसी भी चीज में। थोड़ी सी भी गलती रह जाती है तो उसमें वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है बहुत ज्यादा। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त, पर बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं, देखा गया है, तो लोग उसमें फंसे हुए हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन की जो तरीके होते हैं, ये सबसे ज्यादा काम करते हैं आपके थॉट्स को पूरी तरीके से कहते हैं ना सबड्यू करने में। बड़े कम हो जाते हैं आपके विचार और फायदा होता है। अ, तो अगर आपके दिमाग के विचार ऐसे हैं कि कभी आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और अगर आप अवेयरनेस में रहें तो जिस तरीके से रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं, आप अपनी थॉट्स की भी ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे लेके आना है, प्रैक्टिस चाहिए, उस पर काम करना चालू करिए। अपनी चॉइसेस को मैंने कहा मिनिमलिस्ट कर दीजिए, बहुत लिमिट कर दीजिए, और फिर कोशिश करें कि उसी पे काम करें। अब देखिए, जब हम टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो मुझे सबसे प्यारा ब्रांड जो लगता है वो जॉकी लगता है। तो जॉकी की टी शर्ट्स हम लोग कई सालों से ले रहे हैं और बड़ा विश्वास है इस कंपनी पे। अब ठीक है, कोई बोलेगा कि एडिडास की भी अच्छी है, रिबॉक की भी अच्छी है, इसकी भी, लेवाई की भी अच्छी है। अब अच्छी तो है, पर आप इतना सारी फिर चॉइसेस हो जाती है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इसका टेस्टिंग, उसका टेस्टिंग। तो पॉइंट इज, आप लोगों को डिसाइड करना है। ये तो एक छोटा सा कपड़े का एग्जाम्पल है, ऐसे हमने जिंदगी को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। अब मैं हमेशा से कहता हूँ कि मुझे सैमसंग के मोबाइल्स बड़े अच्छे लगते हैं। ये मेरे पास पिछले 1 साल से है मोबाइल। और मैंने हमेशा सैमसंग के मोबाइल ही लिए। पहले नोट के पूरे सीरीज हम लोग लेते थे। तो नोट, क्योंकि हम लोग ज्यादातर प्रोफेशनल काम रहता है, फिर उसके बाद पता चला कि यार नोट से भी अच्छा मोबाइल हो गया, 512 GB का इसमें डेटा रख सकते हो आप। तो तब से हम फोल्ड को लेना चालू कर दिए। अब कोई बोलता है अरे यार तुम एप्पल नहीं लेते, अरे यार तुम तो MI ले लो, और तुम तो है ना ये ले लो, वो ले लो, अब ले लो, बहुत सारी चीजें ले लो। तो फिर सोचते रहो। सो द पॉइंट इज, क्या आप थोड़ा सा ठहर सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज में? अगर आप नहीं ठहर सकते तो देखिएगा आपके दिमाग में कितनी चॉइसेस चलती रहती, एंड देयर क्रिएट्स द ट्रबल। वहां ट्रबल हो जाता है, वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आप रिसर्च करिए, एक पर्टिकुलर कंपनी पे आगे रुक जाइए किसी भी चीज को लेकर, उस पर इतना क्यों सोचना फिर? एंड वी कीप ऑन थिंकिंग एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो मैं, वो कहते हैं ना 80-20 रूल, जो पेरेटो प्रिंसिपल है, कि हम 80% सोच के 20% काम क्यों कर रहे हैं यार? हम 20% प्लानिंग करें, और हमारा 80% जो है वो हमारे एक्शन होने चाहिए। एक्शन होनी चाहिए। देखिए, विचार हमारे दुश्मन नहीं है, पर विचारों को सही जगह पे फोकस्ड करेंगे ना, तो बहुत फायदा होगा हमारा।